नेहरू जी संसद का बहुत सम्मान करते थे और अक्सर अपने सहयोगियों को और युवा सांसदों के लिए एक उदाहरण के रूप में उन्हें डिबेट्स के दौरान धैर्यपूर्वक बैठकर सुनते थे, धैर्यपूर्वक बैठकर सुनते थे। अब अंदर भी नहीं आते, वो तो धैर्य के अनुसार सुनते थे, लेकिन यहाँ अंदर भी नहीं आते प्राइम मिनिस्टर। दर्शन नहीं मिलते होते। हाँ, दर्शन तो हमको क्या क्या भगवान है क्या दर्शन नहीं? तो हमारे को या कम से कम डेमोक्रेटिक तरीके से आने के लिए बोलो, थोड़ा गोयल को भी रिलीफ मिलेगा। नहीं तो हर बात को डिफेंड करना पड़ता है, वो गोयल जी उठना पड़ता है। थोड़ा उनको जरा बिठा के प्राइम मिनिस्टर जरा बोले, अरे हम भी बोलेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर आए हैं, देखेंगे इस बार के बहुत दिन हो गए उनको देख के। तो अगर कोई पूछेगा तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर कैसे है, बोले तो हम मैं क्या बोलूं, अपोजिशन लीडर हूं। तो ये सर, ये इसलिए कह रहा हूं कि एक संसद को जानकारी। अरे क्यों भाई, आपका तारीफ किया मैं। सर अगर लीड करे तो 1 ही मिनट के लिए। जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आते हैं तो आप लोग बाहर चले जाते हो। नहीं, अब ऐसा है, जब वो नहीं, वो जब वो आते हैं हम बाहर चलते हैं ना, तुम पहले ही भगाते हो हमको, कुछ कह के झगड़े निकाल के। चलो छोड़ दीजिए। नेहरू जी, अरे सब मालूम है आप कहाँ बिठाते कैसा करते। सुनो, नेहरू जी महत्वपूर्ण मुद्दों पर लगातार विपक्षी नेताओं से मिलते रहते थे। प्रमुख मुद्दों पर बहस के दौरान सांसदों की बातें ध्यान से सुना करते थे। नेहरू जी ने तो यहाँ तक कहा था, मुझे इस सदन की शक्तियों से ईर्ष्या है और मैं नहीं चाहूंगा कि कोई उन शक्तियों को सीमित कर दे। यानी इतना बड़ापन मैं किसी को सीमित करना नहीं चाहता, सुनना चाहता हूं, सबकी ओपिनियन लेना चाहता हूं। तो ये बात उन्होंने कही। आज क्या होता है, कोई सुनने के, हमारे को सुने तो भी हमारी बात सुनने के लिए कोई नहीं आते, बार बार यही कहते हैं कि अब उन्होंने कहा। नेहरू जी के विचार था, मजबूत विपक्ष न होने का अर्थ है व्यवस्था में महत्वपूर्ण खामियां हैं। अगर मजबूत विपक्ष नहीं है तो वो ठीक नहीं है, नेहरू जी का कहना। अब जो मजबूत विपक्ष है तो उसको ईडी, सीबीआई कमजोर कैसा करना, कमजोर कैसा करना इधर है। अगर कोई है भी है, इमीडिएटली उसको लेना, कमजोर करना, फिर वॉशिंग मशीन में डालना, क्लीन होके बाहर आना, वहीं पर परमानेंट होगा। सर, लेकिन आज क्या हो रहा है ये सब देख रहे हैं। संसद में पीएम साहब कभी कभार आते हैं, जब आते हैं तो इवेंट बनाकर चले जाते हैं। मणिपुर साहब, आपको तो मालूम है 3 मई से आज तक दंगे चल रहे हैं, आज तक लोगों को मार रहे हैं, घर जला रहे हैं, आज एक मर गया। तो कितने इसके बारे में एक स्टेटमेंट दो। हमने इतनी कोशिश की साहब, जरा कोशिश तो मैंने की थी। नहीं, आपने की कोशिश थी तो मेरी तरफ से थी सब। नहीं कि हर हालत में चर्चा हो, नहीं आधी रात तक चर्चा हो। बोलने दिए सर, नहीं आप, अरे भाई तुम क्यों ये उनको इरिटेट करते हो? सर, आप तो कोशिश की है, लेकिन आपके बातों को भी वो नहीं मानते। ये मुश्किल है ना। आप हमको बोलते हैं, उसीलिए हम बार बार आपके तरफ देखते हैं। तो जब हम आपके तरफ देते तो फिर आप उनके तरफ देखते हैं। तो इसलिए खड़गे जी, मैं मजबूर नहीं हूँ, मजबूत हूँ। आप मजबूत, मेरी बात को मानते तो लोकसभा से पहले चर्चा होती, ज्यादा सार्थक चर्चा होती। अरे साहब, डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने लोकसभा में कहा
मैंने बड़ी कोशिश की कि इस सदन में व्यापक चर्चा हो, आपने होने नहीं दी सर। नहीं नहीं, हाँ होने आपने नहीं होने दी। ये देखिए 267 सर 267 ये देखिए ठीक, अरे वो बात गई, जाने दो, बात गई और रात गई कुछ। सर नंबर में नहीं आते। लेकिन आज क्या हो रहा है इम्पोर्टेंट बात। ये सब देख रहे हैं सर। वो देश के कोने कोने में जाते हैं, लेकिन मणिपुर क्यों नहीं जाते? हाँ सर पहले आपको शिकायत थी कि वो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों गए? नहीं बोल, आपने यहाँ पर कहा था। मैंने बोला मेरे माननीय वो खड़गे आने जी, दो। आपने इस सदन में कहा था नहीं। कि वो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों जाते हैं? नहीं नहीं साहब, वो आने दो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, कुछ काम करके दिखा के, कुछ तो करते नहीं। लेकिन खैर डेमोक्रेसी में हार जीत तो अलग है, लेकिन आते हैं तो इवेंट बना के चले जाते। मैं चाहता था वो गुलबर्गे में एक डिवीजन बने, मैं चाहता था वहाँ एक फैक्ट्री मैंने बनाया था उसको शुरू करे, मैं चाहता था वहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो कुछ इम्प्रूव करे। और कहाँ हमारे यादव साहब कहाँ है, हमारे लेबर मिनिस्टर, उनसे तो मैं आते जाते नमस्ते करता हूँ, साहब मेरा क्या हुआ, एक एम्स बना के दो, वहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना है, तो वो उनके कंट्रोल में है। उन्होंने क्यों उसको इंटरेस्ट नहीं ले रहे? जब तक मोदी साहब का परमिशन नहीं मिलता तब तक वो नहीं देंगे। मेरी मुश्किल ये है कि आप सरकार के ऊपर, सरकार को क्यों रिक्वेस्ट नहीं करते? रिक्वेस्ट ने भाई दबाव डाले तो भी नहीं कर रहे, और आते जाते मैं समझता 50 सलाम तो हो गए होंगे मेरे यादव से। 50 सलाम, हाँ 50 मेरे बाजू में है ना फिर तो ये ऐसा। और अच्छी बिल्डिंग है, उन्होंने खुद देखे हैं, देखकर खैर जाने दो, हमारी किस्मत अच्छी नहीं, मेरे लोगों की किस्मत अच्छी नहीं, वहाँ के लोग पहले ही बैकवर्ड है और भी उनको दूर रखे हैं। तो ये मणिपुर को जाना था, वहाँ पर उनके दुख दर्द को देखना था, लेकिन किसी वजह से वो जा नहीं सक रहे, लेकिन इससे ये अच्छा नहीं हो। सर सभापति जी, अटल जी ने अपने कार्यकाल में 21 बार बयान दिया। अटल जी ने अपने कार्यकाल में 21 बार बयान दिया 6 साल में। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 30 बार बयान दिया। केवल हमारे मौजूदा पीएम साहब ही ऐसे हैं जो सदन में 9 सालों में कस्टमरी बयानों को छोड़ के केवल 2 बार बोले। ये डेमोक्रेसी है साहब। अब इसको क्या कैसा सुधारते, मैं आपको ही छोड़ देता हूँ। सर दूसरी, सर थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कीजिए, ये कस्टमरी बयान कौन सा होता है? हाँ कस्टमरी बोले तो ये अपने राष्ट्रपति जी का, ये जो ऐसे इश्यूज रहते ना, कस्टमरी नहीं सर, बोलना ही चाहिए। सबसे उस वक्त महत्वपूर्ण तो वही है। नहीं, दिग्विजय सिंह जी, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है कि यदि अगर प्रधानमंत्री उन कस्टमरी मुद्दों पर बोलते हैं तो कितना आवश्यक है। आई एम नॉट इन डिफेंस ऑफ एनीवन, बट आई एम ऑन हार्ड फैक्ट्स। मैं तो समझता था कि माननीय खड़गे जी को शिकायत होगी कि प्रधानमंत्री जी इतना ज्यादा क्यों बोलते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में। साहब नहीं साहब, सुनो नहीं साहब, I will ask the secretariat नहीं have full update on this and No. inform leader of the opposition नहीं in next 3 days. आप अपने स्टाफ को पूछिए। अटल बिहारी वाजपेयी 21 बार बयान दिए। बयान देना अलग है, कस्टमरी जो उत्तर देना, हर चीज पे जो राष्ट्रपति के इस पे भाषण देना, वो अलग है। तो ये 21 बार बयान जो वाजपेयी साहब ने दी, अलग अलग ओकेजन पे दिए सो है। वैसा ही मनमोहन सिंह जी ने 30 बार दी, ये अलग अलग ओकेजन में दी। ये बात मैं बोल रहा हूँ,
वो भाषण देते नहीं, बोलते नहीं, बाहर बहुत बोलते हैं, इतना बोलते हैं वो हजम ही नहीं होता हमको, इतना बार बोलते हैं। साहब वो आपने बोला कि मैंने तो चांस दिए तो भी आप लोग नहीं बोलते, चर्चा नहीं करते। सर हमने पहले 267 में 7 बार इसके इस सदन में 267 में 7 बार चर्चा हुई है, क्वेश्चन आवर सस्पेंड करके 10 बार चर्चा हुई। कितने सालों में? हाँ कितने सालों में? कितने सालों में? देखिए देखो मैं कह रहा हूं ये सदन में जो हुआ है, लेकिन आप एक बार भी नहीं कर रहे। मुझे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, इसलिए आपसे संरक्षण मांग रहा हूं कि जो फिगर दे रहे हैं आपके हाथ में, जिन्होंने फिगर दिया है मैं उनसे पूछिए कि कितने दशक में ये हुआ है। नहीं मैं डेट वाइज सर मैं बहुत नरम दिल का आदमी हूँ। फिगर दे दूंगा। सुन लीजिए ऐसा नहीं बोलो। Have respect for your leader. ये चुप बैठो भाई, तो आपको चेयरमैन साहब को ऐसा नहीं सताना चाहिए। सर पहले तो आप उकसाते हो और फिर उनको डांटते हो। नहीं वो ऐसा बीच में बोल। आपने पहले वाली बात भी बहुत सही कही थी। I became कानून बनाने के where leader of opposition declined to see me in the chamber at my request. Yes, I noticed it. सर संसद और विधानसभा जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्थाएं हैं, जिनके माध्यम से जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति मिलती है और बदलते समय में जनता की अपेक्षाएं बढ़ रही है। लिहाजा सदनों में स्तरीय चर्चा होनी चाहिए। इन चर्चाओं को पूरा देश लाइव देखना चाहिए। इसको जरा ठीक करिए। अब तो मेरा दिख रहा है, बाकी के वक्त तो किसी अपोजिशन का आता ही नहीं ज्यादा। तो जरा क्या कंट्रोल हमारे गोयल साहब करते हैं और फोन करते मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो बोल दीजिए। कम से कम हमको तो बाहर चांस नहीं मिलता, यहाँ तो चांस मिलता है, तो जरा दिखाते दीजिए। जनता के सवाल उठा सकते हैं। अब जब भी हमारे ये अभी तेलंगाना के नेता उठा रहे थे, ऐसा उठते रहते हैं, हम डांटते रहते हैं, लेकिन वो जो कहते हैं कम से कम यहाँ अगर रजिस्टर हुआ तो बाहर भी मालूम होता भाई हमारी बात कोई रखे। अब उसी लिए ऐसी चीजें संवैधानिक ये मुख्य है और संवैधानिक तरीके से हम जो काम करते हैं उसको आपका प्रोत्साहन मिलना चाहिए और सरकार का भी हमको देने का ये कोशिश होनी चाहिए। और ये संसद लोगों के हितों तथा अधिकारों का संरक्षक है और आप हमारे गार्डियन हैं और अगर हमारे ऊपर कुछ अन्याय हो रहा है फौरन आप हमारे अपने को संरक्षण देने वाले आप भी हैं। नहीं तो हम इतने कम लोग हैं, उतने सब लोग अगर हमको मारते पीटते रहेंगे तो फिर बाद में आपके पास कौन रहेगा, हमें रोना पड़ता। तो इसीलिए जरा आपका संरक्षण जरूरी है। और मैं ये कहूँगा कोरोना के महामारी में भी बहुत कुछ कमियां थी, फिर भी हमारे देश में उसको भी ठीक ढंग से निभाने की कोशिश हो गई। लेकिन चंद जगह जैसा यूपी है, दूसरे स्टेट्स हैं, उसमें जो भी कमियां थी वो भी यहाँ पर हमने पहले चर्चा में लाए थे और उसका पूरा जिक्र यहाँ पर हुआ। पहले का जो 33 दिन का था 20 में, फिर उसके बाद 21 में 58 दिन था, फिर 22 में 56 दिन था। ये कोरोना के जो बड़े बड़े
जो भी ये थे वो तो खत्म। सर सभापति जी, दुनिया भर में वैसे तो 19वीं सदी में निर्मित 2 दर्जन संसद भवन उपयोग में लाए जा रहे हैं। भारत में लोगों की दिल दिमाग पर 144 खंभों वाली ये गोल इमारत छाई हुई है। यही देश की आजादी के बाद से 75 सालों में सारे महत्वपूर्ण फैसले यहाँ पर हुए। इस इमारत की वास्तुकला पर भारतीय परंपरा की छाप है, लेकिन इसको नफरत से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस सदन में नेहरू जी बैठे थे, अंबेडकर बैठे थे और बहुत से नेता, बड़े बड़े वल्लभ भाई पटेल, ये सब बैठे हैं। इसलिए भूल ही जाना, उधर ही जाएंगे, ऐसा शुरू हो गया। कल लेके जा रहे शायद, हमको अभी मालूम नहीं मुझे। सर सभापति जी, संसद का सबसे बेहतरीन कामकाज पहली लोकसभा में मैं बता रहा हूं 1952 से 1957 के बीच सिर्फ 5 साल में माना जाता है कि जिसमें 677 बैठकें हुई, 319 विधेयक पारित हुए 5 साल में, और उस दौरान कानूनों पर हुई बहसें जिज्ञासा और केंद्र बनी हुई। संसद का मुख्य काम कानून बनाना है, लोगों को सशक्त बनाना है, इसीलिए ये नीतियां यहाँ पर तय होती थी और सभी लोग एक मत से ऐसे नीतियों को सपोर्ट करते थे। सर राज्यसभा और लोकसभा में एक से एक अनुभवी संसद आज भी है, पहले भी थे, और उसके लिए सबको जरा बोलने की आज़ादी भी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर बोलने की आज़ादी नहीं मिली, सिर्फ हम लोग, हो सकता है मेरी भी गलती हो सकती है, नहीं बोल के नहीं बोलता, लेकिन मेरी गलती, एक छोटा गलती को, मेरे छोटे गलती को आप बहुत बड़ी सजा देते हैं, और वो इतना बड़ा गलतियां करते हैं, सारा देश देखता है, सब उधर माफ कर देते हो। तो इसीलिए मैं कृपया करके दोनों बैलेंस करके चलिए, दोनों बैलेंस करके अगर चलेंगे तो हमको भी एक मौका मिलेगा बार बार आपको कहने का, विनती करने का, ये सब चीजें होती। सर और एक कानून बनाते समय बिलों की स्टैंडिंग कमेटी में छानबीन के लिए नहीं भेजा जाता, तो कम से कम ये तो करना चाहिए सर, ये तो आपको हक है। नहीं, इस बिल में खामियां हैं, इसीलिए इसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजना चाहिए, और इसके लिए सभी लोग, मैं आपको उदाहरण के तौर पर चंद चीजें बताऊं। कमेटियों को भेजे जाने वाले बिल्स का प्रतिशत 2009 और 14 के दौरान 71% था, 71% था। वहीं 16वीं लोकसभा में 2014 से 2019 के बीच घटकर 27% हो गया, रह गया, और 2019 के बाद इसमें इतनी गिरावट आ गई 13% रह गया। साहब कहा 71%, और फिर पूछते हैं आपने क्या किया, यही किया हम, 71% स्टैंडिंग कमेटी को भेजा छानबीन करके, और आपने क्या किया 13%, 27%। ये है, इससे बिल कैसे स्क्रूटनाइज होंगे, वो जैसा दिल में आया वैसा हो जाएगा, फिर बाद में हम पछताएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट बोलेगा इसको छानबीन करके नहीं लाए, और वहां के सभी एमपी और राज्यसभा के मेंबर, लोकसभा के मेंबर शायद अनपढ़ होंगे, समझते नहीं, वैसा ही भेज दिए। तो उधर से एक टिप्पणी हमको सुप्रीम कोर्ट से, बाकी के जनता लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे बारे में ये सोचते नहीं, सोच कर कानून नहीं बनाते, लेकिन आप गड़बड़ी में इतने कानून भेज देते हो, वो बुलेट ट्रेन से भी फास्ट आता है, बुलेट ट्रेन से भी
फास्ट बिल पास होते हैं। तो इसीलिए सर मैं अभी 5 मिनट लूंगा, फिर आपको बोर नहीं करूंगा। आपने देखा समय खत्म हो गया 5 मिनट से। गो अहेड। आज आलम यह है कि सरकार विधेयकों को सीमित समय में पारित कराने से लेकर सदनों की बैठक कम से कम कराने की कोशिश में चली। इस कारण कानून की गुणवत्ता नहीं थी, जो व्यापक विचार मंथन छानबीन से गुजरे कानूनों की होती है। आलम यह भी है 2021 में भारत के प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि बिना व्यापक बहस के जल्दबाजी में संसद में कानून बनाने से गंभीर खामियां रह जाती है, कई पहलू अस्पष्ट रह जाते हैं। वही बात मैंने कहा। और ये इसके हालत ये नहीं होती थी कि लोग यहाँ पर बॉर्डर पे किसान हमारे बैठ नहीं सकते थे। 3 कृषि कानून ऐसी जल्दबाजी में किए कि वो तीनों कानून फिर बाद में एजिटेशन होने के बाद ठहरना पड़ा। तो ये ऐसे करने से किसान भी है आज हमारे ऊपर नाराज है कि पार्लियामेंट ऐसा क्यों करती है। और एक सर 30 जनवरी 2011 को तत्कालीन विपक्ष नेता अरुण जेटली जी ये बात किए थे संसद का, क्योंकि हमारे को बार बार वो बोलते हैं आप गए भाग गए नहीं सुने ये बोलते हैं, लेकिन हम जब अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, हम ये नहीं कि किसी से झगड़ा करना डिस्टर्ब करना, शांति के साथ जब अपनी बात को नहीं रख सकते तब लोग हमारे इरिटेट होते हैं कि हम इतनी कोशिश करके लोगों के मुद्दों को आपके सामने रखना चाहते हैं, मौका नहीं मिल रहा। ये होता है, किसी से दुश्मनी नहीं है, हम सब एक ही है और सभी मिलके ही देश के भलाई में सोचते हैं। तरीके अलग अलग होंगे। सर राज्यसभा में इस जगह बैठते थे तत्कालीन नेता विपक्ष अरुण जेटली ने 30 जनवरी 2011 को कहा था संसद का काम है चर्चा करना, लेकिन कई मौकों पर जब मुद्दों का अनदेखी होती है तो अवरोध पैदा करना लोकतंत्र के हित में होता है। मैं और एक बार पढ़ूं सर, आगे पढ़ो। अच्छा, होती है, अवरोध पैदा करना लोकतंत्र के हित में होता है, लिहाजा संसदीय अवरोध को अलोकतांत्रिक नहीं कहा जाता, नहीं कहा जा सकता। तो ये उन्होंने जो सिखाया वही काम जब हमारे तरफ से होता है हमारे को ठोकते जाते हैं। तो सर ये जो अवरोध पैदा करना लोकतंत्र के हित में होता है, लिहाजा संसदीय अवरोध को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता, ये उनकी बातें हैं। और मैं ये भी आपको कहूँगा कि उस हाउस में सुषमा स्वराज भी यही बात कही थी, संसद को न चलने देना भी अन्य तरीकों की तरह लोकतंत्र का एक रूप है। तो ये सारे चीजें वहीं से आए और मैं आपसे ये विनती करूंगा कि खास करके दिग्गज नेताओं को यहाँ पर जो उनके बारे में उनको जो समय देना चाहिए। और मैं और एक छोटी सी बात 2-4 रख के मेरे भाषण को खत्म कर दूं। विपक्षी नेताओं के कई प्रमुख तथ्यों को सत्ता पक्ष की मांग पर कार्रवाई से बाहर निकाला जाता है और उसके लिए ही मैं आपको पहले आते ही विनती किया, छोटी मोटी चीजें जब होती है, आप तो ऊपर हैं हम सबसे, हम नीचे हैं, तो हमारे ऊपर पहला हाथ आप ही का आता है क्योंकि हम नीचे रहने से। तो ये जो है सर आज तो आपका पूरा अटैक मेरे प्रिय है।
आप मूल मुद्दे से भटक गए। नहीं नहीं आप खुद देखेंगे कि आपने क्या कहा है अब तक, विषय से बिल्कुल भटक गए सर, नहीं नहीं दूर दूर तक चले गए। साहब ये तो मैं समय और देश की जनता उम्मीद करती थी कि यहाँ से ऐसा मैसेज आएगा Uncharitable. कि आगे का रास्ता कैसे होगा। जैसे देखो साहब एक मैं सेकंड, एक सेकंड, 75 साल आपने खड़गे जी कहा, कौन बोल रहे हैं? यू मस्ट लर्न टू बी डेकोरस। ही हैज यील्डेड। पहली बार सदन में कुछ डेकोरम हो रहा है तो परेशानी क्यों होनी चाहिए? Let us skip our lunch. Otherwise, we small parties are affected. We don't get the opportunity. You will get the chance. Speak. You are a very senior member. You will get the chance. Sir, I agree we may skip the lunch at Vice President's request. Good idea. It's a good idea.